आज हम आपको क्या है गोधूल भाग 2 कक्षा 10 की बुक है। आज हम इसका चैप्टर 4 बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 खत्म कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा आप देखिए क्या है नहीं है, हम सारा बताए हैं, आप सारा देखिए। अगर मैट्रिक में आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो ये आप पूरा वीडियो को देख लीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा और एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जितने 10 के विद्यार्थी हैं सबको आप शेयर करें, सबके पास। आइए देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं अगला चौथा चैप्टर। क्या है चौथा चैप्टर? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये चौथा चैप्टर है, 4th चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो देखिए, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। नाखून का इतिहास किस में मिलता है? कामसूत्र में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की है? तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। कहानी में आगे देखिए, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो ये मानव के नस से है। कह रहा है अलकत का अर्थ क्या है? तो अलकत का यह अर्थ है अलाता, आलता है। अलकत का अर्थ क्या है? आलता है। आइए आगे आपको क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है द्विवेदी जी की साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? ये आलोक पर्व के रचना पे मिला है। कह रहा है प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र था। क्या था? प्राचीन मानव में ये नाखून ही था। नाखून सब बड़ा बड़ा कर लेता था और नाखून से एक दूसरे को नछोड़ लेता था, भमोड़ लेता था। या कोई भी जानवर जिसको नहीं कुछ मिलता था, यानी वो नाखून का ही क्या करता था? उपयोग करता था। ठीक है, आइए आगे कहता है आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास क्या था? तो देखिए आर्यों के पास था घोड़ा, लोहे का शस्त्र, मिट्टी का घर। ये सब आर्यों के पास हुआ करता था। सब पुराने अच्छी नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कालिदास जी ने कह दिए थे आपको। ठीक है, आइए आगे क्या है, देखिए आगे है नखरधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। आइए आज कह रहा है मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को महानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ये गौतम बुद्ध का है। ये किसका है? ये गौतम बुद्ध का है। ठीक है, आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। आगे है क्या नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? इनका निबंधकार है शांति प्रसाद द्विवेदी। आप इसका सबका जो है क्या है, लेखक को भी आपको याद करना पड़ेगा। लेखक से भी आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को किस विधि में लेखन नहीं किया है? तो उन्होंने निबंध में नहीं लेखन किया है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो अशोक का मूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वान भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो नहीं कौन है? तो माटी की मूर्तें क्या है? नहीं है। आइए आगे क्या है इसमें, देखिए आगे है पुराणों को मोह सब समय वांछित ही नहीं होता है। किस लेखक की पंक्तियां हैं? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा जाता? अपराधी किसे कहा जाता है? तो ये नाखून को कहा जाता है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन की रचना है। सिक्स्थ का अर्थ होता है, तो ये क्या होता है? ये मोम होता है। ये अर्थ क्या होता है बाबू? मोम होता है। आइए आगे देखिए क्या है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख
नख पसंद करते हैं। तो ये गोर देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद कर। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है? ये जापान में है। आइए आगे आगे आपको दिखा रहे हैं। देखिए आगे क्या है, पढ़ते देखते जाइए आप। कह रहा है कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो ये दक्षिणावर्त ये छोटे नाखों को पसंद करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? तो ये नाखून ये किसका है? ललित का है। ठीक है, आगे दधीचि की हड्डी से क्या बना है? तो ये क्या बना है? इंद्र का वज्र बना है। दधीचि की हड्डी से क्या बना है? ये इंद्र का वज्र बना है। नाखूनों का बढ़ना किसकी परिणाम है? तो ये मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का क्या है? परिणाम है। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। आइए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा को इंद्र से संबोधित किया जाता है। नख किसका प्रतीक है? तो नख पशुता का प्रतीक है। आगे देखिए पृथ्वीराज राजरासों किनका संपादन है? तो ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। अब आगे देखिए क्या क्या लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये 1957 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अशोक के फूल क्या है? किसकी रचना है? तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आइए आगे देखिए क्या है। आगे है देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो ये प्रवासी वृत्तों के है। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं। आगे देखिए द्विवेदी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये छोटी लड़की ने पूछा था क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो ये किसे माना है? आइए दिखाते हैं। ये देखिए ये प्रेम को माना है। किसे माने हैं? प्रेम को माना है। ललित निबंध है। तो ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं ये उनके द्वारा रचित है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्तियां किस शीर्षक पाठ की है? ये नाखून क्यों बढ़ते हैं यही शीर्षक पाठ से लिया गया है। आगे देखिए अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की क्या है कृति है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखून का बढ़ना पार्श्विक वृत्तों की संघर्ष चेतना है। आगे देखिए क्या है। आगे है पूर्णवास शीर्षक उपन्यास किसकी रचना थी? ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य का कौन विधा है? ये ललित निबंध से लिया गया है। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? ये बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ये पार्श्विक वृत्ति का क्या है? परिणाम है। आगे देखिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? ये अल्प पिता को कहा है। आगे देखिए प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ये क्या है?
ये देखिए, प्रत मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव है। ठीक है, ये आज हम आपको चैप्टर 4 खत्म कर दिए हैं। आप हमारे चैनल को आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी कोई क्या है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।